देश के प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण से लेकर के अब तक नीतीश कुमार कई बार कस्में खा चुके हैं और ये सार्वजनिक तौर पर सार्वजनिक मन से ये कह चुके हैं कि 2 बार गलती हुई, अब गलती नहीं करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ये बार बार जताने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी को कि कहीं वो नहीं जाएंगे, कहीं नहीं भागेंगे। लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि नीतीश अगर कस्में खा रहे हैं तो यकीन मानिए नीतीश के दिमाग में कुछ चल रहा है, वो पलटी मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। और आज नीतीश कुमार ने विधानसभा में एक ऐसा इशारा किया है, इशारों में बात किया है, जिसके बाद से पटना से लेकर दिल्ली तक के दरबार हिल चुका है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से अपील करेंगे कि अगर अभी तक आप YouTube पर सूर्य विहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। आज नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में पहुंचे थे और वो विधायक दल के नेता हैं, बिहार के सबसे बड़े सदन के नेता हैं और उनके ठीक सामने जो है वो तेजस्वी यादव बैठे थे क्योंकि वो प्रतिपक्ष के नेता हैं। और उस समय अशोक चौधरी बिहार विधानसभा में जवाब दे रहे थे एक विधायक के सवाल पर जो है, प्रश्न पर जो है वो पक्ष रख रहे थे सरकार के। लेकिन इसी दौरान नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद जो है सबकी निगाहें खिंच गई और नीतीश कुमार के एकदम पड़ोस में बैठे हुए थे, बगल में बैठे हुए थे सम्राट चौधरी, वो भी माथा पकड़ ले कि आखिर दिमाग में चल क्या रहा है नीतीश जी का। नीतीश कुमार जो है वो तेजस्वी यादव को इशारों में जो है कुछ बोल रहे थे, सेहत के बारे में पूछ रहे थे कि कैसे हो, क्या हो, इशारा कर रहे थे। और ये इशारा का जो तस्वीर है अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, डिजिटल मीडिया पर वायरल हो रहा है और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ये हेडलाइंस बनी हुई है। तो नीतीश कुमार ने इशारों में बात किया, इशारों में तेजस्वी यादव भी बात किए नीतीश कुमार से। दोनों तरफ से जो है कुछ देर तक जो है इशारों में बात हुई, दोनों खुश दिख रहे थे और ये खुशी के जो लम्हे हैं वो कैमरे में कैद हो गए। वो फुटेज जो है वो फुटेज अब सोशल मीडिया पर तैर रहा है और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार कस्में तो खा रहे थे, क्या अब ये कस्में टूटने के घड़ी नज़दीक आ गई है? क्या बिहार में फिर से नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने वाले हैं, खेला करने वाले हैं? बीजेपी पूरी तरह से असहज हो गई है। पटना में सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप जायसवाल से लेकर के मोदी और शाह के दिल्ली दरबार तक हिल चुका है और सब लोग जो है वो सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में ये चीज़ कहा जाता है कि जब नीतीश कुमार दाहिने हाथ से कुछ करते हैं तो बाएं हाथ को पता नहीं चलता है और बाएं से करते हैं तो दाहिने को नहीं पता चलता है। सिर्फ नीतीश कुमार को ही पता चलता है कि आगे वो करने वाले क्या हैं और क्या करने जा रहे हैं। तो बीजेपी जो है वो तनाव में आ गई है। इधर बिहार विधानसभा से बाहर जब निकले तेजस्वी यादव तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप और नीतीश कुमार इशारों में बात कर रहे थे। तो तेजस्वी यादव भी जो है मुस्कुराते हुए बोले कि हाँ, इशारों में वो बात करते हैं तो हम भी बात करते हैं। ये नई बात क्या है और समझने वाले लोग समझ जाते हैं कि चल क्या रहा है। तो एक तरह से बीजेपी को उन्होंने इशारों में तंज कस दिया और इसीलिए बीजेपी टेंशन में है। अब ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं कस्में खाने के बाद। तो इसके पीछे एक तर्क दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार अल्पसंख्यक समुदाय की पॉलिटिक्स करते हैं। मुस्लिम वोटों के लिए तो एक समय ऐसा था जब नीतीश कुमार मोदी के साथ एक ऐड छपने पर डिनर कैंसिल कर दिया था और अपने रास्ते अलग कर लिए थे। नीतीश कुमार बीजेपी से अलायंस तोड़ लिया था। अब जो है नीतीश कुमार के जो पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, कुछ दिन पहले जैसे आरसीपी सिंह बोलते थे। दूसरी बात, बीजेपी जो है कट्टर हिंदुत्व के रास्ते पर बिहार में भी चल पड़ी है। गिरिराज सिंह जो है स्वाभिमान यात्रा कुछ दिन पहले निकाले और फिर गिरिराज सिंह के दिल्ली आवास पर बिहार के बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक होती है और ये सब कुछ तभी हो रहा है जब
बीजेपी के आला कमान चाह रहा है, तो आला कमान का जो इशारा है वो कट्टर हिंदुत्व पर है और नीतीश कुमार इसीलिए असहज है। दूसरी बात कि नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड जो संशोधन विधेयक है उसके खिलाफ में है, लेकिन बीजेपी कह रही कि हर हाल में हम ये वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लेकर आएंगे और इसके लिए कसरत भी जारी है। नीतीश कुमार इसी फैसले से बहुत नाराज हैं, असहज चल रहे हैं। वैसे नीतीश कुमार बहुत सोच समझ कर ही कदम उठाएंगे, लेकिन अगर नीतीश कुमार जो चाहते हैं बीजेपी उससे अगर इतर सोच ली तो नीतीश कुमार भतीजे को सिग्नल दे चुके हैं और पलटी भी मार सकते हैं। इसकी चर्चा अब तेज हो गई है। बीजेपी के कुछ नेता भी दबी जुबान से बोल रहे हैं कि नीतीश कब क्या कर देंगे ये किसी को पता नहीं है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश अगर इस बार पलटी मारे तो जेडीयू 2 भागों में टूट जाएगी और जेडीयू को टूटने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी बिहार के सबसे बड़ा दल बन चुका है। 80 विधायक उसके हो चुके हैं, तो बीजेपी बड़े भाई के भूमिका में है। अब जो है नीतीश कुमार के लिए सब कुछ आसान नहीं होगा। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।